तो जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपको पता है सभी दोस्तों को नमस्कार और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी मैथ्स में। तो चलिए इसी क्रम में बढ़ते हुए हम लोग पढ़ चुके हैं और हम लोग कल पढ़े थे। एक आप लोग को वीडियो मिला था जिसका नाम था नंबर सिस्टम पार्ट वन जो था उसको प्लेइंग विथ नंबर्स यानी कि नंबर के साथ खेलना। ये हम बताए थे कल हम लोग पढ़े थे क्या कि इसके बारे में कैसे कैसे संख्याओं को जोड़ते हैं तो कितना कितना होता है, संख्याओं को जोड़ते हैं कैसे, 2 डिजिट का 3 डिजिट का जोड़ जोड़ के कितनी संख्याएं होती हैं, इसके बारे में हम क्या कहते पढ़े थे। और आज हम लोग फाइनली पढ़ने वाले। देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जा रहा है, प्लीज इसको पेशेंस रख के ध्यान रख के देखिए, क्योंकि इसके अलावा फिर कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम मैक्सिमम पढ़ा रहे हैं एक वीडियो में, एक टॉपिक उठा रहे हैं, एक टॉपिक को पूरा मैक्सिमम। हम बोले थे पहले ही दिन एकदम छोटे से लेकर और बड़े लेवल तक पढ़ेंगे, यानी कि लोअर से लेकर हाई लेवल तक हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे, ताकि आपका ग्रुप डी से लेकर ग्रुप बी तक का एग्जाम क्या हो जाए, आराम से क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे से लेकर हाई लेवल तक पढ़ा रहे हैं, एसएससी मैथ्स इसका नाम रखते हैं, हम एसएससी लेवल तक पढ़ाएंगे, पूरा एकदम हाई लेवल तक, सीजीएल लेवल तक। और इसके नीचे वाले लेवल पर पढ़ाएंगे तभी तो ये नीचे वाला एग्जाम जितना देंगे आप लोग, रेलवे का होगा तो ग्रुप डी का होगा, मतलब जो भी एग्जाम देंगे तभी उसमें से क्वेश्चन फंसने वाला है। तो चलिए इसी क्रम को बढ़ाते हुए और आगे में पढ़े, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको पूरा पेशेंस करके देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को जो उठाया है कि संख्या जीरो को काउंट करना, जीरो कितना आता है उसको कैसे काउंट करना है। ये आप अक्सर एग्जाम में देखे होंगे कि बोला जाएगा कि बताइए कि प्राइम नंबर जो है, प्राइम नंबर है उसका जीरो कितना होगा, 1 से लेकर 50 तक प्राइम नंबर उसका उसमें कितना जीरो आएगा, 1 से लेकर 10 तक संख्या रहेगी उसमें कितना जीरो आएगा। ठीक है, ऐसी संख्या पूछती है आपसे कि जीरो कितना होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। चलिए इसी क्रम में बढ़ाते हुए हम देखते हैं, पहले आपका कांसेप्ट ही बता दे रहे हैं कि कैसे जीरो निकलता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको बताया जा रहा है क्या कि आपको पता है कभी भी जीरो बनने के लिए उस संख्या में एक 5 आना चाहिए और एक 2 आना चाहिए, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है। एक 5 आना चाहिए और एक 2 आना चाहिए, तभी तो 10 बनेगा, तभी तो एक जीरो बनेगा। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हमको जीरो बनाना है तो उस संख्या में 5 और गुणा 2 आना ही चाहिए। कितना आना चाहिए? 5 और 2। अच्छा, संयोग से 5 और 2 2 2 आ गया, एक और 5 आ गया, एक और 2 आ गया, तो ये बताइए अब कितना जीरो होगा। देखिए 5 और 5 10, 5 गुना 10 और 5 गुना 10, 10 हम फिर करेंगे तो 100। अच्छा, देख रहे हैं आप लोग कि जितना 5 और 2 आ रहा है उतना जीरो बढ़ता जा रहा है, यानी कि एक 5 और 2 आया तो एक जीरो बढ़ा, एक 5 और 2 आया तो एक जीरो और बढ़ा। अच्छा, ऐसे आप लोग अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक तरीके से और देख लीजिए, ऐसे आप लोग नहीं समझना चाहते तो देख लीजिए एक तरीका और है। देखिए आपको पता है कि ये 5, अच्छा इन सबका मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा रहे हैं हम, कैसे बोले कि एक पेयर बनेगा, एक जोड़ा बनेगा, और एक जोड़ा बनेगा तो एक एक जीरो ले लेके आएगा। अब देखिए अगर आप इसको 5 2 10 कर लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में 5 2 10 कर लेंगे तो ये बताइए हमको 2 जीरो तो पहले ही बताया 2 जीरो आएगा। अब ये 10 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, देखिए 2 जीरो नहीं आ रहा है। तो संख्या में 2 जीरो काउंट करने के लिए आपको बेसिक सा बात बताया कि क्या आना चाहिए, 5 और 2 का जोड़ा बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 5 और 2 का जब तक जोड़ा बनेगा नहीं तब तक उस संख्या में जीरो आने वाला नहीं है। तो देखिए इसी क्रम में थोड़ा सा और आगे देखिए, जैसे मान लीजिए 35 लिख दिए, ठीक है, 35 लिख दिए, 28 लिख दिए, 5 लिख दिए, 25 लिख दिए, ऐसे लिख दिए, 4 लिख दिए, 4 लिख दिए। अब ऐसे देखेंगे ऐसी बहुत सारी संख्या आ सकती है ना, पूछा कि बताइए नंबर्स ऑफ जीरो, इस पूरे संख्या में कितना जीरो आएगा। तो सबसे पहले इसमें से 2 और 5 को निकालना है। सबसे देखिए यहाँ पे 5 कितना है, एक तो 5 है, 5 7 35, 7 तो लेंगे नहीं, और यहाँ पे कितना 2 है, 4 7 28 होता है, यानी कि 2 ठो 2 है, कितना 2 है, 2 ठो 2 है। यहाँ पे कितना 5 है, एक ठो 5 है, एक ठो 5 यहाँ पे, अब यहाँ पे कितना 5 है, 2 ठो 5 है, 5 कितना है, 2 है, 5 5 2 है, यहाँ पे कितना 2 है, 2 और 2 2 2 ठो 2 है। अब जोड़ा देखते हैं कितने का लग गया, 5 कितना है, 1 2 3 4, 5 कितना है, 4 बार आया, 5 पावर 4 लिख सकते हैं, अरे x 4 बार तो x पावर 4 लिख सकते हैं वैसे ही। अब 2 कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, यानी कि 2 कितना बार है, 2 कितना बार है, 4 बार। ये बताइए कि 5 5 5 5 4 बार है, 5 5 5 5, ठीक है, 2 2 कितना बार है, 2 2 2 2। इतना एग्जाम में लिखना नहीं पड़ेगा, हम अभी समझा रहे हैं बेसिक से बात, अभी इसका शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, फटाफट आप लोग क्वेश्चन करेंगे, सेकंडों नहीं लगेगा। 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 10 सेकंड में जो लोग बताते हैं कि 1 सेकंड में हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल नहीं होता 1 सेकंड में। हम बोल रहे हैं मिनिमम 10 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 15 सेकंड में आपका क्वेश्चन हो जाएगा, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा, इससे कम में नहीं होने वाला है।
क्यों? क्योंकि कितना हम आसान पढ़ाएंगे ना, बोलते हैं कि 1 सेकंड में हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत बात है। 1 सेकंड में तो क्वेश्चन पढ़ने में लग जाएगा, 2 सेकंड पढ़ने में लग जाएगा, 3 सेकंड क्वेश्चन पढ़ने में लग जाता है, चाहे क्यों ना स्क्वायर ही निकालना हो, चाहे क्या नहीं क्यों ही निकालना हो। अभी देखिए ये भी आसान है तो हम बनाएंगे, फिर भी इसमें 10 सेकंड आप मान के चलिए 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए तो इसमें 5 एक ठो एक जोड़ा बना, एक ठो और एक ठो दो जोड़ा, एक ठो और जोड़ा बन गया, एक ठो और एक ठो और जोड़ा बन गया, एक ठो और एक ठो और जोड़ा बन गया, यानी कि 4 ठो जोड़ा बना है, 1 2 3 4 4 जोड़ा बना, यानी कि जीरो की संख्या कितनी आएगी? 4 आएगी। देखिए ऐसे हम लोग देखें। अब देखिए तो सबसे पहले अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कर दें, अगर इसको थोड़ा छोटा कर दें तो कैसे हो जाएगा, देखिए हम करके दिखा रहे हैं आपको। इतना आपको करने की जरूरत ही नहीं है, छोटा सा करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं छोटा सा। देखिए तो हम बता रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 5 कितना बार आया, तो एक बार 5 आया, कितना बार आया? एक बार 5। यहाँ पे 2 कितना बार आया? 2 बार आया, कितना बार आया? 2 बार। यहाँ 5 कितना बार आया? एक बार आया, एक बार आया। यहाँ 2 कितना बार आया? 5 कितना बार आया? 2 बार आया। यहाँ पे 4 कितना बार आया? 2 कितना बार आया? 2 बार। ठीक है, तो 2 कितना बार? अब देखिए 5 एक बार, यहाँ पे 5 एक बार और एक बार यहाँ पे, ऐसा नहीं, थोड़ा और आसान तरीके से बता रहा हूं, थोड़ा सा और आसान तरीके से बता रहा। सबसे पहले 5 और 2 का जोड़ा बनना चाहिए। देखिए तो सबसे पहले 5 लिख लीजिए और क्या लिख लीजिए? 2। अब 5 देखिए कितना बार आया? एक बार, 2 बार और 2 4 बार, 4 बार 5 आ गया। 2 कितना बार आया? 4 इसमें आ रहा है तो 2 बार यहाँ पे 2 आ रहा है, 2 बार यहाँ पे 2 आ रहा है, यानी कि 4 2 कितना आ रहा है? 2 बार। इन दोनों में पेयर कितना का बना? 4 यहाँ पे भी 4 यहाँ पे, यानी कि 4 जीरो होगा। कितना जीरो होगा? 4 जीरो। ठीक है, इसमें तो 4 इक्वल आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा सा उसमें इक्वल नहीं आएगा तब देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए कि अगर मान लीजिए दे दे आपको 25 है, 24 है, 16 है और 125 है। ठीक है, ऐसे दे दे और पूछा है कि बताइए कि जीरो की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले देख 5 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। 5 और 2 का ही जोड़ा बनाना है, 5 और 2 ही लिखेंगे। देखिए जीरो का संख्या हमेशा 5 और 2 से ही आएगा, इसके अलावा कुछ होगा ही नहीं। 5 और 2 से ही जीरो का संख्या आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लिख रहे हैं 5, 5 इसमें 2 बार 5 25, 2 बार 5, पूरा काउंट कर लीजिए। 2 बार यहाँ 5 है और इसमें कितना है? 5 25 25 25, 3 बार 5 है ना, 3 बार और 2 बार 5 बार 5 आ गया। कितना बार आ गया? 5 बार 5। इसमें 4 6 24, इसमें कितना 8 8 3 24 होता है। 8 में कितना 2 है? 2 दूना 4 दूना 8 2, 3 इसमें 2 है और 4 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 तो इसमें 2 है, यानी कि 4 तो इसमें और 3 तो इसमें। 4 और 3 कितना हो गया? 7, यानी कि कितना 2 आ रहा है? 7 2 आ रहा है। देखिए एक बार और देख लीजिए, 24 में 8 3 के 24, 3 तुम छाड़ देंगे 8 8 में 3 जीरो छुपा, 3 तो 2 छुपा हुआ, 6 16 में 4 तो 2 छुपा हुआ, 4 और 3 मिला कितना? 7। अब देखिए जोड़ा कितना का लगा आप बताइए? 5 तो इसमें 5 है और 7 तो इसमें 2 है, तो जोड़ा तो 5 का ही लगेगा ना। अरे 2 तो एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 तो एक्स्ट्रा हो रहा है, 5 के साथ पेयर नहीं बना रहा है। 5 के साथ जब पेयर नहीं बनाएगा तो जीरो बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब जीरो कब बढ़ेगा? जब पेयर बनेगा तब। तो पेयर बना किसका? 5 का, तो जीरो कितना होगा? 5 5 जीरो। जितना का पेयर बनेगा, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू पेयर्स ऑफ 2 एंड 5। जितना नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू पेयर्स ऑफ 2 एंड 4, यानी कि 4 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा उतना उसमें क्या आएगा? जीरो आएगा। जैसे देखिए इसमें 5 तो 5 था और 7 तो 2 था, पेयर कितने का बना? 5 ही का बनेगा ना, क्योंकि 2 एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो तो 2 छाड़ देंगे, क्योंकि वो दोनों 2 मिला के 2 दूना 4 ही बनाएगा। जीरो आ रहा है बिल्कुल है, तो उसको हम क्या करेंगे? छाड़ देंगे। ऐसे आपसे एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन पूछता है लेकिन थोड़ा सा और लेवल बढ़ा के पूछता है, उसमें डॉट 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 करके देता है, बताइए 1 से 100 तक की कितनी जीरो की संख्या है। इसको भी निकाला देखेंगे। पहले देखिए थोड़ा सा और एक एग्जांपल आपको दे रहा है, थोड़ा सा एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, देखते हैं। जैसे मान लीजिए 35 है और 44 है और मान लीजिए 36 है और मान लीजिए कितना है? 25 है और 35 है, ऐसे ही संख्या दिया हुआ। ठीक है, इतना संख्या मान लीजिए दिया हुआ। पूछा है कि बताइए कि इसमें इन सबको गुणा कर दें, इस सबको गुणा कर दें, इन सबको क्या करें? गुणा कर दें, तो बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, यानी कि कितना जीरो आएगा इसको काउंट करें। तो सबसे पहले 5 लिखते हैं और 2 लिखते हैं। 5 लिखते हैं, 5 से 35, 1 5 हो गया, 1 इसमें है और 2 तो इसमें है, 3 हो गया और 1 इसमें 4 हो गया। 5 की संख्या कितना आ गई? 4। 5 कितना बार आ गया? 4 बार आ गया 5। अब 2 देख रहे हैं, इसमें देखिए 11 चौको 44, 4 में 2 छुपा हुआ है और 36 में 9 चौको 36 होता है, तो 4 में
दो तो दो इसमें छुपा है, यानी कि टोटल मिला के 4 तो 2 है। तो देखो पूरा पूरा जोड़ा बन गया, पूरा पूरा जोड़ा बन गया, यानी कि 4 का जोड़ा बन गया, तो 4 का 4 जीरो हो जाएगा। बोला है कि नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 and 4 इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो, जितना का पेयर बनेगा 2 और 5 का जितना पेयर बनेगा ना उतना उसमें क्या होगा, जीरो होगा, इतना जीरो होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अब देखिए इसमें डॉट 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 करके पूछेगा, देखते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हम चले जाते हैं 108 तक, 108 तक। और जब 108 को हम 3 से भाग देते हैं, किससे भाग देते हैं, 3 से, तो बताइए कि कितना बार वो भाग जाएगा, यानी कि x का मान कितना होगा। इसमें वैल्यू पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताइए कितना, वैल्यू पूछ रहा है कितना बार में ये जाएगा, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है कि कितना बार में जाएगा, x का मैक्सिमम मान क्या होगा, मैक्सिमम मतलब ज्यादा कितना बार में जाएगा। सबसे पहले 3 से 108 तक संख्या मैक्सिमम जाने के लिए सबसे बड़ा वाला संख्या को डिवाइड करते हैं, सबसे बड़े वाले संख्या को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार डिवाइड होगा, 3 3 का 9 3 6 18 36। अब देखिए इसका फिर से लाते हैं, इसको फिर डिवाइड करते हैं, 36 को फिर लाएंगे 3 से फिर डिवाइड करेंगे, तो फाइनल जाकर फिर लिखेंगे 3 से फिर कटेगा, 3 का 3 और 3 गुना 6, फिर 3 को फिर 12 को लाएंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे जब तक ये जीरो ना आ जाए। 3 चौको 12, 4 बार, फिर इसको लाएंगे 3 से और 4 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में जाएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में। और एक तो रिमाइंडर बच जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा। तो एक जब रिमाइंडर बच गया अब तो कटेगा नहीं 3 से, क्योंकि 3 अब ज्यादा हो गया, ये देखो ज्यादा हो गया ना 3, 1 से 1 से भाग नहीं जाएगा। अब जो मैक्सिमम बच गया ना इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 36 और 12। अब देखिए 36 और 4 40 और 10 50 3 53, यानी टोटल जीरो की संख्या टोटल ये कितना बार में जाएगा, 53 बार में। यानी कि यहाँ पे नीचे 53 बार 3 3 3 3 3 3 53 बार लिखा रहता ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा संख्या क्या होता, कट जाता, सारा का सारा संख्या क्या होता, कट जाता। यानी कि x का मैक्सिमम मान क्या हो जाएगा, 53। देखिए एक बार और समझ लीजिए, सबसे पहले इसमें पूछ रहा था कि इसको डिवाइड करना आपको 3 से, तो बताइए x पर मैक्सिमम मान क्या होगा, यानी कि 3 पर x मैक्सिमम कितना होगा, यानी कि 3 पर x पावर कितना होगा, यानी कि 3 कितना बार हम लिखेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। तो 3 से देखिए कितना बार जा रहा है। सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो उसमें देखिए कि सबसे बड़ी संख्या 108 है, 108 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि 3 का ही तो पावर हमको चढ़ाना। 3 से काटे 36 और फिर 36 को लेकर फिर 3 से डिवाइड किया, फिर 12 बार हो गया, फिर 3 से डिवाइड किया 4 बार हो गया, फिर 4 को डिवाइड किया 3 से, 3 बड़ा हो गया, तो इन सबको क्या करते हैं, जोड़ देंगे। यही आपका शॉर्ट फॉर्म शॉर्ट मेथड है, ठीक है। और ये कैसे आया इसके पहले पढ़ा चुके हैं, इसमें कि 3 से पूछ रहा था, अगर यहाँ पे पूछ देता 10 से तो फिर 10 से डिवाइड करते, समझ रहे बात को। आगे बढ़कर देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ जीरो बताइए, नंबर्स ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो यानी कि जीरो का संख्या बताना, शून्य की संख्या क्या करना, बताना। सबसे पहले देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि 3 पर पावर सबसे कम कितना है, 21 है, तो 3 पे पावर 21 121 हम कॉमन ले लेंगे, तो 3 पे पावर 121 कॉमन आएगा, 3 पे पावर बच गया 2 माइनस 3 पे पावर बच गया 1, और यहाँ पे 3 पे पावर, ये तो पूरा बाहर है, 1 बच गया, कोई दिक्कत इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं। अच्छा इसके आगे वाला में इसमें देखिए, इसमें कितना पावर है, इसमें कितना पावर बताइए आपको, 2 पे पावर 119 से ज्यादा कॉमन ले सकता है, नहीं 2 पे पावर 119 कॉमन ले लिए, बचेगा क्या 119, इसमें घटाएंगे तो 2 पे पावर कितना बचेगा, 2 बचेगा, माइनस 2 पे पावर कितना बचेगा, 1 बचेगा, माइनस ये तो पूरा बाहर निकलेगा ना, 1 बचेगा, ठीक है। कई बच्चे बोलते हैं कि ये पूरा निकल गया तो 1 कैसे बचा, तो 1 को गुणे में बचता है, मल्टीप्लाई में बचता है। आगे बढ़कर देखिए, ये 3 पर 121 से 0 पर कोई फर्क पड़ने वाला बिल्कुल नहीं, 2 पर 19 से पड़ेगा फर्क, क्योंकि 2 ही तो हम देखते हैं, 2 का पेयर बन रहा है 5 के साथ कितना, तभी तो 119। अब देखिए इसको देखते हैं, अब देखिए 3 पे पावर 3 3 का 9 और 3 और 1 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 5, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा आप, ये कितना होगा 2 दूना 4 4 और में से 1 2 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, ठीक है, ये आपका बचा। अब बताइए कि यहाँ पे 2 कितना बार आ रहा है, सबसे पहले हम 0 काउंट करने के लिए 2 को बाहर निकालते हैं और 5 को बाहर निकालते हैं, तो 2 कितना बार आ रहा है 119 बार, 5 देखिए कहीं आ रहा है, बस एक जगह आ रहा है 5, जोड़ा कितना का बना, जोड़ा आप देखेंगे यहाँ पे 119 है और यहाँ पे 5 1 के बार है, एक तो जोड़ा बना है ना, तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी 1, यानी कि 1 तो 0 इसमें संख्या में आएगा, पूरा इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फिर से देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कैसे आप समझे। सबसे पहले इसको कॉमन ले लेंगे, 2 और 5 का पेयर बना रहे हैं, 2 का देख रहे हैं 119 बन रहा है, पावर 5 का पावर 1 ही बन रहा है, दोनों का पेयर देख रहा है 1 ही बनेगा, क्योंकि 5 और 2 दोनों का पेयर बनना चाहिए ना, तभी जाके ये आएगा, ठीक है। ये पेयर 1 बना तो 1 0 हो गया। अब देखिए पूछ रहा है कि 50
50 तक अभाज्य संख्या लिखिए और बताइए कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। शून्यों की संख्या कितनी होगी? अभाज्य संख्या लिखने के लिए आपको पता ही पहले 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 11 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक लिखेंगे? 47 तक, क्योंकि 50 तक पूछ रहा है, 50 तक के अभाज्य संख्या। तो 50 तो अभाज्य संख्या नहीं, 49 भी अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो कट जाता है। अभाज्य संख्या 47 तक होगा सबसे लास्ट। अच्छा, इसके बीच में आप पूरा अगर अभाज्य संख्या लिखिए ना, तो इसके बीच में इन दोनों को छोड़ के इसके बीच में कहीं भी न 5 से कटने वाला संख्या आएगा और न ही 2 से कटने वाला संख्या आएगा। ये अभाज्य संख्या होती है। यानी कि 2 का पेयर और 5 का पेयर हम काउंट करें, 2 इस पूरी संख्या में 1 आएगा और 5 इस पूरी संख्या में 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। पेयर कितने का बना? पेयर बना 1 का, एक ही का तो जोड़ा बना, तो 1 आपका 0 की संख्या हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता घुमा घुमा के। एसएससी में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा होगा। इवन कि मेंस में भी बहुत सारा क्वेश्चन पूछा, जो टियर 2 होता है, जो मैथ्स का एग्जाम होता है, जो उसमें भी बहुत सारा क्वेश्चन इस पे पूछा होगा, ठीक है। 0 की संख्या बताइए। और भी अदर एग्जाम में भी पूछता है एसएससी में। एसएससी में तो पूछता है, रेलवे में पूछता है, ग्रुप डी में पूछता है, यूपी पुलिस में, इस सारा एग्जाम में क्या करता है? पूछता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे देखते हैं कुछ और वैरायटी का क्वेश्चन, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बारे में। देखिए 3 क्वेश्चन और लिखा हुआ है जो बोर्ड पर, इन तीनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए चौथा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए 5, 10, 15, 20 ऐसे 5-5 के गैप है और 45 तक जाते हैं तो 0 की संख्या होता है। सबसे पहले देखिए तो काउंट करना है। अभी देखिए इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे एकदम छोटे लेवल पे, एकदम जल्दी से आंसर लाएंगे कैसे, उसको भी देखिए तोड़ना है। पहले कंसेप्ट सीख लीजिए, अभी धीरे-धीरे और आएंगे और शॉर्ट इसको कर दिया जाएगा। 5 देखिए, 5 पहले लिखेंगे और लिखेंगे 2, कितना बार ये आ रहा है? 5 देखिए एक बार, इसमें एक बार आ रहा है, 2 बार और एक बार यहाँ पे 3, 4 और 2 6 बार इसमें 2 बार आ रहा है, 6 और 1 इसमें 7 और 1 इसमें 8 और 1 इसमें आएगा 9 और इसमें कितना आएगा? 9 और 1 10, यानी कि 5 कितना बार आ रहा है? 10 बार। कि 5 कितना बार आ रहा है? 10 बार। अब 2 देख रहे हैं, 2 इसमें एक बार आएगा, इसमें एक बार आएगा, इसमें तो 3 आएगा, 2 आएगा, इसमें 2 बार आएगा, 2 और 2 एक बार और 2 3 बार हो गया 3, और इसमें कितना बार आएगा? 5 3 और 1 4 बार आएगा, 4 और 8 5 40, 4 और 3 7, कितना बार आ रहा है? 7 बार। यानी कि 2 कितना बार आ रहा है? 7 बार। अब देखिए ये 2 आ रहा है 7 बार और 5 आ रहा है कितना बार? 10 बार। अब देखते हैं कि नंबर ऑफ पेयर क्या होगा। नंबर ऑफ पेयर कितना होगा? 7 बार 2 ही आ रहा है और 5 बार 10 आ रहा है। 5 10 बार आ रहा है, तो ये 10 बार आ रहा है, ये 7 बार जोड़ा 7 ही का बनेगा ना, 7 ही का पेयर बनेगा, और 7 का जब पेयर बनता है तो नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 क्या हो जाएगा? 7। इसमें देखते हैं, इसको देखिए, ये डॉट 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 करके दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते चले जाता है 100 तक चले जाता है। तो बोला कि बताइए कि नंबर ऑफ 0 कितना होगा। सबसे पहले लास्ट वाला को तोड़ते हैं। सबसे बड़ा संख्या कितना है? 100 को भाग दीजिए 2 से। किससे भाग देंगे? 2 से। तो नंबर ऑफ 2 का संख्या निकलेगा, ये 50 हो जाएगा। फिर 50 को लाएंगे यहाँ पे, 50 को फिर 2 से भाग देंगे, 25 हो जाएगा। फिर 25 को यहाँ लाएंगे, फिर भाग देंगे, तो कितना इसमें आएगा? इसमें कितना आएगा? 12 आएगा ना। 12 को फिर इधर लाएंगे, अरे एक शेषफल बच जाएगा, उसको छोड़ देंगे, जितना पेयर बना है उसको देखो। 12 से फिर 12 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 12 से 6 बार में जाएगा। फिर 6 को लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। फिर 3 को यहाँ लाएंगे, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितना हो जाएगा? 1 एक बार में जाएगा। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ 2 कितना होगा? 2 कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ 2 देख रहे हैं नीचे, ये देख रहा है ना, दिख रहा है ना आप लोगों को पूरा नीचे तक। अब देखिए तो नंबर ऑफ 2 आपसे पूछा जाएगा कि कितना होगा नंबर ऑफ 2, इन टोटल को जोड़ देंगे तो 50 और 25 75 और ये कितना हो जाएगा? 75 और 10 85 87 और 6 कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा, 96 और 1 97 97 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 97। यानी कि 2 का संख्या आ गया 97। अब देखिए 5 को काउंट करते हैं, यहाँ पे 97 आ गया। 2 का संख्या कितना है? 97, क्योंकि 2 से डिवाइड किया तो 97 2 आया है। अब देखिए 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 से 10 को डिवाइड 100 को डिवाइड करेंगे किससे? 5 से, तो कितना आ जाएगा? 5 2 जा 20 आ जाएगा। फिर 20 को यहाँ लाएंगे, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितना बन जाएगा? 4 बार में। अब देखिए इससे कम तो आएगा नहीं, क्योंकि 4 तो शेषफल ये ज्यादा हो जाएगा ना, 5 ज्यादा हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 24। अब हमको ये बताइए कि सबसे पहले 2 देखते हैं और 5 देखते हैं। 2 का पेयर कितना बना? 97, वो 2 आया है। 5 कितना बार आया है? 24 बार आया है। 24 बार आया। इन दोनों का पेयर कितना बार बनेगा? जो कम है वही तो 24 बार।
यानी कि कितना पेयर बन रहा है, 24 पेयर बन रहा है। 24 पेयर जब बनेगा तो जीरो की संख्या तो 24 ही हो जाएगी ना, 24 हो जाएगी जीरो की संख्या। अब ये क्वेश्चन आपको CW होमवर्क देना है, HW ये दे रहा है। अब क्या करेंगे, इसको 200 को 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से डिवाइड करके देखेंगे तब जाके कितना आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको होमवर्क देने के तरीके से करेंगे। अब हम इसका एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं, इसका आंसर कितना है वो देख लीजिए। आप हमको बस छोटा सा बात बताइए यहाँ पे नोटिस करके कि 2 का संख्या ज्यादा आ रहा है कि 5 का संख्या ज्यादा आ रहा है। आप कहेंगे कि 2 का संख्या ज्यादा आ रहा है, लेकिन 5 का संख्या कम आ रहा है। जितना 5 का संख्या आ रहा है ना उतना ही पेयर बन रहा है। 5 का संख्या जितना आ रहा है उतना ही पेयर बन रहा है। तो हमेशा हमेशा जब भी ये नंबर दिया रहेगा, जब भी नंबर दिया रहेगा सीरियल वाइज नंबर से 1 2 3 4 5, जब भी नंबर दिया रहेगा चाहे तुम कितना हो तक पूछ रहे कितना हो तक रहेगा ना, बस केवल 5 से डिवाइड करके इसका आंसर ला सकते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौको 20 40, फिर 40 को यहाँ लाएंगे और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार में, फिर 8 को लाएंगे, फिर डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 बार में। अब तो डिवाइड जाएगा ना, इसको जोड़ लेंगे तो 40 और 8 48 और 50 51 हो जाएगा। यानी कि जीरो की संख्या कितनी हो जाएगी, 51। क्यों? क्योंकि अगर 2 से इसको डिवाइड करते हैं तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, बहुत ज्यादा आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो ज्यादा आएगा, लेकिन कम तो 5 से डिवाइड करने तो कम, 5 से डिवाइड करेंगे तो संख्या ज्यादा कम होता है कि 2 से। तो आप कहेंगे 5 से डिवाइड करेंगे संख्या जल्दी नहीं घटेगा, और 2 से डिवाइड करेंगे संख्या धीरे धीरे घटेगी। तो सबसे ज्यादा घटेगा कौन, 5 वाला घटेगा। तो 5 वाला घटेगा, सबसे कम आ जाएगा 5 वाला, और जो कम आएगा उतना ही तो पेयर बनेगा, उससे ज्यादा पेयर बनेगा। तो हम एक चीज आप सीखे कि अगर लगातार संख्याएं दी हुई हैं और कितना हो तक पूछ देगा तो डायरेक्ट 5 से डिवाइड करके जोड़ के हम पता कर लेंगे कि उसमें कितना जीरो आएगा। तो ये आपका कंसेप्ट था। इसके आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या इसमें पूछा जा रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन और आपसे इस पर कितना टाइप का और बन सकता है। अभी देखिए और टाइप है, अभी इससे और लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, अभी और लेवल पे चले जाएंगे। देखिए तो इसमें सबसे पहले आपको बताया है कि अगर लगातार संख्या सबसे लास्ट रोल उठाते हैं और 2 से भी नहीं डिवाइड करते, डायरेक्ट 5 से डिवाइड करता है। किससे? 5 से, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे संख्या कम होगी, ज्यादा। 2 से डिवाइड करेंगे संख्या ज्यादा, पेयर तो कम वाला ही बनेगा ना, पेयर कम वाला बनेगा। तो क्यों ना 5 से डायरेक्ट डिवाइड कर लें, डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से आंसर होगा। क्योंकि हम बताया है ना कि 10 सेकंड या 5 सेकंड लग जाएगा आपको आंसर देने में, तो वही 10 सेकंड चला दिए आपको। देखिए कैसे ला दिए, 5 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करें, 5 से 100 बार में चला जाएगा। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे, फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे 100 को 5 से, तो कितना हो जाएगा 20 बार। फिर 5 को इधर 20 को इधर लाएंगे, फिर 20 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा। अब ये डिवाइड जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल भी नहीं जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 124 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि इतना का ही क्या बनेगा, पेयर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। डायरेक्ट 1000 को डिवाइड कर लीजिए, 1000 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 5 से, तो 5 को 200 हो जाएगा। फिर 200 लाएंगे, फिर 200 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20 40 हो जाएगा। फिर 40 को इधर लाएंगे, 2 से डिवाइड 5 से 40 हो, जब तक ये कम नहीं होगा तब तक इसको डिवाइड करते जाएंगे। 5 से डिवाइड करते जाएंगे। 5 से डिवाइड करें तो 5 से एक बार हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर छोड़ देंगे, क्योंकि रिमाइंडर जो बन जाएगा उसका पेयर नहीं बनेगा। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, ये 240 हो गया और 40 और 200 249 हो जाएगा। इतना पेयर बनेगा, ये आपका आंसर। अब देखिए यहां पे देखिए तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, क्योंकि लास्ट में कोई दिक्कत नहीं। 896 दिया तो कोई दिक्कत नहीं, 896 को डिवाइड करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहले 896 को इधर लाते हैं, 896 को, और क्योंकि ये लगातार संख्या, देखिए 4 5 6 7 लगातार संख्या, कोई कभी भी हम क्या करेंगे, लास्ट वाला ही उठाएंगे। लास्ट वाला उठाया, 5 से डिवाइड किए, 5 5 का 5 रहेगा, 5 का 5 बचेगा 3, 5 5 से 35 होगा, बचेगा 4 और 5 9 45 होगा। फिर इसको इधर लाएंगे 179, जो हाथ से बचेगा उसको छोड़ दो। 5 से 5 तिया 15 और 5 25, फिर 35 को लाएंगे 5 से 35, फिर 7 को लाएंगे, अब फिर 5 से डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए ये 1 बन जाएगा 80 बन जाएगा, 80 और 30 210 210 और 10 240 और 2 242, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। 242 आपका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि 2 का अगर डिवाइड करेंगे संख्या और ज्यादा होगी, क्योंकि पेयर कम वाला बनता है, इसलिए हम क्या कर दें, डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर दें। चलिए देखते हैं आगे और अगला और किस टाइप का इस पे क्वेश्चन बन सकता है, उसको भी देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये थोड़ा टाइप इसको देखिए तो ये कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले देखिए पहला ही क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, इसमें जीरो की संख्याएं कितनी होंगी। सबसे पहले देखिए तो आपको पता है कि लास्ट देखिए लगातार संख्या है, 512 513 514 515 516 ऐसे आता जाएगा, लगातार संख्या ये भी है, लेकिन ये उठाया है 512 से। अब ये देखिए इसको करना क्या पड़ेगा, अब बताइए हमको, ये बताइए हमको 512 को पहले तो हम डिवाइड करेंगे डिवाइड 1296 को हम क्या करेंगे, 1296 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 5 से, देखेंगे 5 से,
अब 5 से 5 दूना 10, 5 में 25 और 5 9 45। अब इसको फिर लाएंगे 2 5 9, 5 से फिर इसको 5 में 25, 5 एक करना 5, फिर 51 को लाएंगे यहाँ पे, इसको लाएंगे, फिर 51 को लाएंगे यहाँ पे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 10 में 50, फिर 10 के यहाँ पे लाएंगे, जो रिमाइंडर बचता जा रहा है उसको छोड़ते जा रहे हैं 5 से, 5 गुना 10, अब 2 बच गए, सबसे कम हो गया, इसको सबको जोड़ देंगे तो 9। अब देखिए 50 है और यहाँ पे 51, यहाँ पे 60 हो जाएगा, 60 और 5 310, 310 और 320, 20 और 2 22, 322, यानी कि इतना आपका ये आएगा। लेकिन गलत, आप हमको ये बताइए, ये तो काउंट किया गया 512 से ना, इसके पहले कितनी संख्याएं होंगी, इससे पहले कितनी लगातार संख्या होगी, 511 इसके पहले और इसके पहले 511 संख्या होंगी, इधर अगर बढ़ जाएंगे तो 511 संख्या होंगी उधर तक, तो 511 संख्या जो आ रहा है 511, इसमें 2 की संख्या कितनी आ रही है, देखिए पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 इसको डिवाइड करेंगे, 5 का 5 और 5 दूना 10, अब 102 आएगा, 5 से फिर डिवाइड करेंगे, 5 दूना 10 और 5 दूना 10, 5 का 5 21 बार, नहीं 10 दूना 10 20 बार में कट जाएगा, 5 20 यहाँ पे आ जाएगा, 5 से 5 को 20 4, अब तो जाएगा नहीं, इसको बताइए, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो 4 और 2 6, 106 और 10 120, 126, 126। आप हमको ये बताइए, आपसे तो उसके पहले वाला संख्या पूछ नहीं रहा, इसके बाद वाला पूछे, इसके बाद वाला पूछे, बताइए कितना जीरो, इसके पहले वाला जो संख्या ये हम जो निकालते हैं लास्ट में डिवाइड करते हैं 1 से लेकर और यहां तक संख्या निकलेगा, लेकिन हमको 1 से लेकर चाहिए नहीं, 511 खत्म करना है, उसको घटाना खत्म करना है, तो उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, 26 जो आया 126 क्या करेंगे, सब घटा देंगे तो उधर का जीरो निकल जाएगा, 126 को जब घटा देंगे तो उधर का जितना जीरो आया था ना उसके पहले के जितना जीरो आया था सब निकल जाएगा, तो बचेगा क्या, 12 ये 12 में 6 घटाएंगे 6 और यहाँ 4 11 में 4 9 और यहाँ पर 1, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 196, यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में केवल 196 जीरो होगा, इसके पहले जो था ना 511 संख्याएं जो थी पहले उसको हम क्या कर दिए, यहाँ निकाल के बगल से घटा दिए उसको, ठीक है। तो ये आपका कांसेप्ट था, चलिए इसको देखते हैं, ये बेहतरीन क्वेश्चन बन सकता है, इसमें एकदम शानदार क्वेश्चन है, आप इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमको ये बताइए, हमको तो 5 काउंट करना, लास्ट में देखना कितना 5 आएगा, वही हम काउंट कर लें, वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि 2 की संख्या तो ज्यादा आ जाएगी, ज्यादा का तो पेयर बनते हैं, पेयर कम का बनता है, सिर्फ 5 को देखना पहले। सबसे पहले ये बताइए कि 1 2 3 4 बीच में कहीं 5 आया होगा, 5 जब आएगा कि पावर बढ़ रहा है, 2 है तो पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 4 होगा, पावर 1 1 बढ़ रहा है, ठीक है, गलती लिख दिए। अब देखिए तो 1 2 3 4 पावर, अब बताइए हमको कि 1 बढ़ रहा है तो उसमें पावर 2 है, 2 है तो 3 है, 3 है तो 4 है, 4 होगा तो 5 होगा, 5 होगा तो 6 होगा, यानी कि 5 पे पावर कितना आएगा 6, 5 पावर केवल काउंट कर केवल 5 होगा, 5 पावर कितना आ जाएगा 6। अब उसके बाद में 10 आएगा, 5 उसके बीच में 5 के आने वाला है, उसके बाद सीधे 10 आएगा, 10 पे पावर 11 हो जाएगा, 1 ज्यादा, उसके बाद सीधे आएगा 15, 15 पे पावर कितना हो जाएगा 12, बोलो बात सही, 15 पावर 16 हो जाएगा, 1 ज्यादा ना, 15 पावर 16, बोलो बात सही। अब बताइए 15 का सीधे डायरेक्ट 20 आएगा और 20 पे पावर 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 1 बढ़ के पावर और देखिए 3 है तो 4, 5 है तो 6, ऐसे पावर बढ़ता जाएगा। अब उसका डायरेक्ट 25 आएगा, अच्छा 25 में देखिए 25 को अगर बात करो तो 2 2 5 है, यानी कि एक और 5 और 25 पे 26 तो 5 आएगा ना, 26 आएगा तो 25 पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 इसमें 5 में लिख रहा है, 5 कितना 5 की संख्या कितनी आ जाएगी, इसमें 2 आ जाएगा, 5 की संख्या 5 बोला है 5, तो 5 में भी पावर 26 होगा, अरे यार कहीं गलती है, 5 में भी पावर 26 होगा और इस 5 में भी पावर कितना होगा 26 होगा, यानी दोनों बार आ रहा है 25। उसके बाद क्या आएगा 30 पे पावर कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद आएगा 35 पे पावर कितना हो जाएगा 36, उसके बाद आएगा डायरेक्ट 40, लेकिन हमको तो जाना था 27 तक, अरे यार हम ज्यादा तक चले गए, 26 तक जाना था ना, 26 तक जाना था, 25 ही तक, ये यहाँ से ज्यादा हो गया, थोड़ा इसको साफ से लिख रहे हैं बेटा। अब देखिए तो हमको जाना है 27 तक, 26 तक मात्र जाना है, 26 तक जाना है, 25 लास्ट हमारा हो गया, तो 25 पे पावर कितना होगा 26, लेकिन 25 में 2 2 5 है ना, एक 5 पे पावर की 26 होगा और एक 5 पे भी पावर कितना होगा 26, बोलो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। आगे बढ़ता देखिए, इसमें 5 6 बार आया तो 6 बार आया, 10 कितना बार है 5, इसमें देखिए एक 5 छुपा हुआ है, 2 भी छुपा हुआ है, 5 इसमें कितना आ रहा है 11 बार आएगा, इसमें 5 3 15, 5 भी छुपा है 3 भी छुपा है, 3 से तो को मतलब नहीं 5 मतलब 5 कितना आ रहा है 16 बार आया, 5 16 बार आया, इसमें 5 चुको 20, 2 आया उसको छोड़ते हैं, देखिए इसमें 4 आ रहा है 2 आ रहा है, लेकिन हम 5 काउंट करें तो 5 कितना आ रहा है 21 बार है, इसमें बताइए 5 कितना आ रहा है, इसमें 5 26 बार और 26 बार, तो 26 और प्लस 26, बोलो बात सही होगी, बात सही बिल्कुल बात सही। अच्छा ये बताइए आपको कि इसमें 26, अब टोटल जोड़ लेंगे, टोटल क्या है 6 और 11 17 और 16 31 नहीं 32 और 33 33 एक 34 और 20 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 और 26 गुना ये 54 हो गया और 26 गुना आपका 52 हो जाएगा,
52 और इन दोनों को हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 106, यानी कि टोटल नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 106। इन सबको क्या कर दिया जोड़ दिए, 5 की संख्या सबको क्या कर दिया ऐड कर दिया प्लस कर दिया, एक संख्या आ गई 106। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, इसको भी सेम वही है। आप बताइए हमको कि अब देखिए इसको 101 तक जाना है, हमको बताइए आप इसके बीच में आएगा 5, 5 पे पावर कितना आएगा 6, उसके बाद आएगा 10, 10 पे पावर कितना आएगा 10 पे पावर कितना आएगा वो बताइए, 10 पे पावर आएगा 11, उसके बाद आएगा 15, 15 पे पावर कितना आएगा 16, उसके बाद आएगा 20, 20 पे पावर कितना आएगा 21, उसके बाद आएगा 25, 25 में 2 2 5 अभी उसको बताएंगे 25 26 आ जाएगा पावर इसमें, उसके बाद आएगा 30, 30 पे पावर कितना हो जाएगा 31, उसके बाद आएगा आपका 35, 35 पे पावर कितना हो जाएगा 35 पे पावर कितना हो जाएगा 36, ऐसे ही आपका आएगा 40, 40 पे पावर कितना हो जाएगा 41, उसके बाद आएगा आपका 45, 45 पे पावर हो जाएगा 46, 46 ऐसे ही बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा और लास्ट में आएगा 100 और 100 पे पावर कितना आ जाएगा 150, लास्ट में आएगा 100 और 100 पे पावर कितना हो जाएगा आपका 100 पे पावर हो जाएगा 101, क्योंकि हमको 100 तक ही जाना है। आप अब हमको ये बता दीजिए, बस छोटी सी बात आपसे पूछ रहा है, छोटी सी बात आपसे पूछ रहा है, ये बता दीजिए कि इसमें संख्याएं बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अब ये जो संख्या बढ़ रहा है इसका हम निकालने के लिए फॉर्मूला एक बता रहे हैं आप लोगों को, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि SN बराबर जो होता है वो वाला फॉर्मूला, मिटाना पड़ेगा थोड़ा बोर्ड को। देखिए बोर्ड मिटा दिया, अब आगे बढ़ते देखिए तो इसके बाद आपको पता है कितना होने वाला है, इसके बाद आपको पता है कितना आने वाला है, इसके बाद हम देखिए तो इसके बाद आपको पता है कितना आएगा, पक्का आएगा 100, सबसे लास्ट में आएगा 100 और 100 पे पावर कितना हो जाएगा 101, लास्टवा होगा, ये लास्टवा संख्या होगा, डॉट 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 करके बढ़ा है, ठीक है ये लास्टवा संख्या होगा। आप हमको ये बताइए कि अभी सभी संख्याओं का योग हमको निकालना है, ये बताइए हमको सभी संख्याओं का योग निकालने के लिए SN का फॉर्मूला आप लोग सीरीज में पढ़ेंगे, n/2 2a + n - 1 * में d, ये क्लास 10th में भी दिया हुआ है, ठीक है क्लास 10 में बोर्ड मिटा दिया। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको पता है इन सभी संख्याओं को जोड़ना और जोड़ने का एक फॉर्मूला होता है, पता है क्या SN बराबर होता है आपका n/2 और 2a + n - 1 में d, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ये क्लास 10th में भी है 11th में समय। तो n हमको पता है, संख्याओं ने संख्या नहीं पता, n बराबर फॉर्मूला होता है लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट और बटा में डिफरेंस, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट कितना है 101 है, लास्ट कितना है 101 है, फर्स्ट कितना है 6 है 6, फर्स्ट कितना है डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 6 और 11, 11 और 16 में इन सब में डिफरेंस कितना का 5 का, यानी कि इसको घटाएंगे 95 और 95 का 5 करेंगे 19 + 95, यानी कि n की संख्या कितनी आ गई 19, n की संख्या कितनी आ गई 19, ये 19 आ रहा है 19 + 95, 19 + 95। अब देखिए ये 19 + 95 आया ना 19 + 95। आगे बढ़ते हैं, 19 + 95 आया, 19 + 95 प्लस 1 कर देंगे प्लस 1 कर देंगे, ठीक है प्लस 1 कर देंगे। अब देखिए तो ये आपको पता 19 + 95 आया प्लस 1 कर देंगे तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 19 + 95 और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये संख्या कितनी आ जाएगी 19 और प्लस का 1, ये कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि पदों की संख्या n का वैल्यू आ गया कितना, n का वैल्यू आ गया 20। अब देखिए तो ये 20, अच्छा एक और फार्मूला होता है n/2, अच्छा n/2 और इसको हम लिख सकते हैं क्या फर्स्ट और प्लस लास्ट, ऐसे में निकाल सकते हैं आराम से फर्स्ट प्लस लास्ट। अब देखिए तो n/2, n का वैल्यू आया कितना 20 और बटा में 2 और फर्स्ट कितना है 6 और प्लस लास्ट कितना है 101 है 101। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, अब ये कट जाएगा 10 बार में इनटू ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 करे 6 और 6 करे 6, ठीक है इतना आ गया 606। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 616, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 616, कितना हो जाएगा 600, अच्छा ये 7 आ रहा है ना 6 1 7, ये 7 आएगा 107 आ रहा है, 600 107 आ रहा है, ठीक है 107। जब इसको 10 से इसको डिवाइड करेंगे 10 से और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1070, क्योंकि 10 बार में कट जाएगा 1070, ठीक है। ये 1070 तो आगे आप हमको ये बताइए कि इसके बीच में अब ये तो 5 ये बताइए कि इसको जब काउंट करते थे सब सीरीज में काउंट होता है, एक काउंट हुआ, ये बताइए कि इस 25 में 2 5 आ रहा था, 1 5 पे पावर 26 तो बच गया क्योंकि 5 पावर एक ही काउंट हुआ है ना,
एक तो इसमें देखो 5 पे पावर 26 26 दो बार आएगा ना, 26 26 दो बार आएगा, 26 पे पावर 5 पे भी और 2 पे भी। ये बताइए कि अब फिर से डायरेक्ट जाएगा। अब देखिए 50, अब 50 में भी देखिए 50 इसके बीच में कहीं 50 आएगा ना, यानी कि 50 भी आएगा ना, तो 50 पे भी पावर कितना है 51 आएगा, यानी कि 50 भी दो बार आया, यानी कि 51 और 51 दो बार आएगा, 51 और 51 दो बार आएगा, ठीक है। उसके बाद जाएगा 75 पे, तो 75 में भी दो बार आएगा, 75 पे पावर 76 हो जाएगा, ये भी दो बार आएगा, यानी कि 76 और गुना कितना होगा 76, तो एक बार तो ये काउंट हो चुका है। उसके बाद जाएंगे 100 पे, तो 100 में भी कितना बार आएगा, दो बार आएगा, 100 पे पावर 101 दो बार आएगा, 101 और गुना 101, ठीक है, ये दो बार आएगा। और ये 25 पे तो आया ही है, 25 वाला तो आया ही, 25 पे पावर कितना 26, तो ये कितना आया दो बार, यानी कि 26 और गुना कितना आया 26, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो एक एक बार काउंट हो चुका है, एक एक बार सब काउंट हो चुका है, लेकिन एक एक बार तो बच गया ना, इस सबको तो ये बच गया, इन सबको फिर से एक बार काउंट करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। देखिए 6 1 7 7 6 13 13 14 4 से 1 14 से 1 3 और 5 3 8 8 3 11 और 1 11 11 के से 1 और 1 2 214 जो आया ये अधिक आ रहा है, यानी कि 214 और 5 होगा, यानी कि 214 और 5 होगा, 214 और 5 होगा, तो 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। चलिए इतना आपका टोटल नंबर ऑफ जीरो आ गया। देखिए इसको निकालने का फॉर्मूला भी दिखा दिया आपको, फॉर्मूला भी लिखवा दिया, ये भी निकाल दिए, एन का भी निकालना कल ही सीखे थे। इसको देखिए आप हमको ये बताइए कि अभी ये पूरा समझ में आया कि नहीं वीडियो। प्लीज लाइक और प्लीज इसको क्या कीजिए कमेंट करके बताइए हमको कि समझ में आया कि नहीं आया अच्छे से। और ये पूरा नंबर ऑफ जीरो निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ जीरो कितना आता है। हम देख रहे हैं कि 2 और 5 का अगर पेयर बन जाए तो नंबर ऑफ क्या आ जाता है जीरो हो जाता है, नंबर ऑफ जीरो हो जाता है 2 और 5 का पेयर बनते ही। तो ये हम लोग देखें और इसको एकदम बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़े, अच्छे से पढ़े, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज समझ में आ रहा है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो प्लीज पेशेंस करके देखिए, और ज्यादा लंबा देखेंगे आप हमको बताइए कि इतना आप लोग देखें तो इसमें पूरा सारा संख्या सीख लिए ना कि नंबर ऑफ जीरो कितना। इससे वैरायटी का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, सबसे टफ लेवल का क्वेश्चन पढ़ा दें, इससे लेवल का कोई बनेगा ही नहीं, इससे सब लो लेवल का ही आएगा, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछेगा। इसके पहले वाला जो वीडियो है वो ये अभी नंबर से हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेइंग विद नंबर से खेलना, नंबर को भी सीखते हैं हम लोग, क्या करते हैं नंबर को सीखते हैं। तो चलिए इसी के साथ रखते हैं, बाय बाय, टेक केयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए वीडियो, और प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अभी के लिए बाय बाय, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, टेक केयर, बाय।